क्या आपको भी मोशन पास करते हुए ब्लीडिंग होती है? तो हो सकता है आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइल्स के बारे में कि पाइल्स होता क्या है, उसके क्या कॉजेज होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगी पाइल्स पेशेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं पाइल्स होता क्या है। पाइल्स के अंदर रेक्टम, जहाँ से आपका मोशन पास होता है, उसके अंदर जो वेन्स होती हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद वहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पाइल्स टू टाइप्स की होती हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में आपको बाहर की तरफ एनस, मतलब जो आपका मोशन करने का रास्ता है, वहां पे आपको एक मस्सा सा महसूस होता है। लेकिन इंटरनल पाइल्स अंदर होती हैं और ये बाहर से आपको विजिबल नहीं होती है। आइए बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। पाइल्स के अंदर मेजरली ब्लीडिंग मोशन पास करते हुए होती है। आपको अपने कमोड के अंदर फ्रेश ब्लड टपकता हुआ दिखता है या मोशन के साथ आता हुआ दिखता है। पाइल्स के अंदर पेन बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, कभी कभी म्यूकस डिस्चार्ज होता है। तो ये सभी सिम्टम्स पाइल्स के होते हैं। आइए बात करते हैं कारण के बारे में। आखिर ये पाइल्स डेवलप ही क्यों होती हैं? पाइल्स के डेवलप होने का सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर कारण कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर कोई भी इंसान बहुत लंबे टाइम तक ट्रेन करता है मोशंस के लिए, आपको मोशन आ नहीं रहा लेकिन आपको लेट हो रहा है, आपको पास टाइम नहीं है और आप जबरदस्ती पुश कर रहे हैं, मोशन पास करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये बार बार लगातार करते जा रहे हैं, तो ये भी आपका पाइल्स डेवलप कर सकता है। अगर आप फाइबर इंटेक कम करते हैं, पानी कम पीते हैं और इस तरह से बहुत ज्यादा कब्जी रहती है, तो आपको पाइल्स डेवलप होने के बहुत चांसेस होते हैं। पाइल्स कई बार बहुत और साइकोलॉजिकल कारणों के बाद भी डेवलप होती है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जो पेशेंट का स्टूल बिल्कुल नॉर्मल होता था, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक स्ट्रेसफुल फेज के अंदर उनको कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो जाती है और उसके बाद उनको पाइल्स भी डेवलप हो जाती है और मेडिसिन के लेने पर भी वो चीज हील नहीं होती है। तो काफी बार अगर मेंटल साइकोलॉजिकल रीजंस, जो कि कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर या एंगर, कोई भी अगर आपके लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं, तो भी वो आपके पाइल्स को ठीक नहीं होने देते और ये प्रॉब्लम क्रॉनिक बन जाती है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही जेंटली पेशेंट को ट्रीट करती है। हमारे पास 100 से ज्यादा मेडिसिन है जो पाइल्स पे काम करती है, जो उसकी स्वेलिंग को भी रिड्यूस करती है, ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करती है, उसके सिम्टम्स को भी रिड्यूस करती है। अगर आप एक प्रॉपर राइट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप पाएंगे आपके ये सभी सिम्टम, इनफैक्ट पाइल्स जो आपको विजिबल मस्से दिखते हैं, वो भी थोड़े टाइम में सूख जाते हैं। मेरे काफी पेशेंट बोलते हैं कि मैम आप अपनी वीडियोस के अंदर दवाइयाँ भी बताइए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे मुझे आपके ताले की चाबी बनानी है, जब तक मुझे उसका साइज नहीं पता मैं आपको उस ताले की चाबी नहीं दे सकती। अगर मैं पेशेंट के नेचर, बिहेवियर, उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानती, तब तक हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट नहीं हो सकती। ओवर द काउंटर पेट मेडिसिन लेने से पाइल्स में आराम तो पड़ सकता है लेकिन पाइल्स ठीक नहीं होंगी। ये क्रॉनिक बीमारी है, इसके लिए आपको माइंड और बॉडी दोनों का हील करना बहुत जरूरी है। पार्शियल मेडिसिन अगर आप लेते हैं जो कि आपके सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को कवर करती है, तो ये दिक्कत होगा, आपको बार बार सिम्टम्स आएंगे, आपकी पाइल्स पूरी तरह नहीं ठीक होंगी। ऐसे में एक राइट होम्योपैथिक अप्रोच जो कि आपके माइंड और आपकी बॉडी को कंसिडर करके दी जाएगी, वो आपको लंबे टाइम तक आपको ठीक रखेगी, आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करेगी। तो अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो सबसे प्राइमरी फोकस आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में करना है। आपको ये समझना चाहिए कि फाइबर, पानी बहुत जरूरी है आपके स्टूल्स को सॉफ्ट करने के लिए। तो ट्राई कीजिए जितना फाइबर इंटेक करेंगे। आप चिया सीड सोक करके ले सकते हैं, आप फ्लेक्स सीड ले सकते हैं, आप इसबगोल ले सकते हैं जो कि आपकी बॉडी का फाइबर कंटेंट बढ़ाएगा। ज्यादा पानी पीने से मोशन ड्राई नहीं होता तो भी कॉन्स्टिपेशन में आराम पड़ता है। अगर आप पूरे टाइम लेटे रहेंगे, इससे भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है क्योंकि वॉक करने से आपकी बॉडी, आपका सिस्टम आपकी एक्टिविटी में रहता है, आपका गट जो है, इंटेस्टाइन है, प्रॉपर मोटिलिटी में रहते हैं, तो
तो भी आपके कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होते हैं। तो ज्यादा पानी पीना, हाई फाइबर फूड लेना और एक्टिविटी रखना, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप रखिए तो आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होगी और देयर आफ्टर आपके पाइल्स में भी आपको वो हेल्प करेगा। अगर आपको पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और मोशन पास करते हुए आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है तो आप एक लुब्रिकेंट, जो कि एक ऑयल, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, आप उसको जरूर अप्लाई कीजिए। ज्यादा पेन के टाइम पे 6 बाथ ले सकते हैं, 10 से 15 मिनट आप एक प्रॉपर एक 6 बाथ आपको केमिस्ट से भी मिल सकता है और आप एक प्रॉपर बकेट के अंदर थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेके आप वहाँ के एरिया की सिकाई भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीजें करने से आपको अपने पाइल्स में काफी आराम पड़ेगा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम है। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो एक राइट होम्योपैथिक डॉक्टर चूज कीजिए, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। देखना आपकी ये सालों साल की प्रॉब्लम और क्रॉनिक प्रॉब्लम कैसे जल्दी से ठीक हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आप किसी और कंटेंट के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। हम नेक्स्ट टाइम वो वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।